हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रैस्प नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पीडी करंट अफेयर्स का 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, किस राज्य की कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना की घोषणा की है? तो ये कौन सी गवर्नमेंट ने किया है? तो ये पंजाब कैबिनेट ने किया है। पंजाब कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया का हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना है? तो ये बना है भारत। भारत जो है एशिया का हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना है। और ये रिपोर्ट किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है? तो ये सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है? तो ये एसबीआई ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है। सवर्णा राय ने टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है, वे कौन है? तो ये लेखक हैं। सवर्णा राय जो कि टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीते हैं, वो एक लेखक हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं बी वेंकटरमन। बी वेंकटरमन जो है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक बने हैं। किस राज्य सरकार ने पानी बचाओ पानी मुफ्त पाओ योजना के तहत अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? तो ये किया है गोवा राज्य ने। गोवा ने पानी बचाओ पानी मुफ्त पाओ योजना के तहत नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराएगी। सौ प्रतिशत पात्र आबादी को टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन बना? तो ये है इंदौर। इंदौर जो है 100% पात्र आबादी को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बना है, पहला जिला बना है। इंदौर 100% पात्र आबादी को टीकाकरण करने वाला पहला जिला बना है। आदिदास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है? तो ये चुनी गई है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो है आदिदास का स्टे इन प्ले अभियान के लिए चुनी गई हैं। किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये किया है नागालैंड ने। नागालैंड की सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कितने लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है 5 लोगों को। 5 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया विश्व नारियल दिवस के रूप में। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिग बॉस 13 के विनर रहे किस एक्टर का 40 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये है सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला जो कि बिग बॉस 13 के विनर रहे थे, इनकी 40 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने साथ नाम का पहल का उद्घाटन किया है? तो ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने साथ नामक पहल का उद्घाटन किया है। किस आईआईटी ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है? तो ये किया है आईआईटी रोपर ने। आईआईटी रोपर ने प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूके की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट एवं बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो ये हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा संकट एवं बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है। कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? तो ये बनी है आकांक्षा कुमारी। कहाँ की है? तो झारखंड में। झारखंड में कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर बनी है आकांक्षा कुमारी।
लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? तो ये किया है हिम तेंदुआ को। हिम तेंदुआ को लद्दाख प्रशासन ने अपना राज्य पशु घोषित किया है। प्रारंभ भूमध्य सागर में 21 देशों के साथ ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है मिस्र। मिस्र जो है ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी कर रहा है। और ये कहाँ हो रहा है? ये भूमध्य सागर में हो रहा है और इसमें 21 देशों ने भाग लिया है। सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी के रूप में नियुक्त कौन हुई हैं? तो ये हुई हैं वर्तिका शुक्ला। वर्तिका शुक्ला जो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी के रूप में नियुक्त हुई हैं। किस स्पेस एजेंसी के मार्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया है? तो ये किया है नासा ने। नासा के स्पेस एजेंसी के मार्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया है। 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो ये बनी है अवनी लेखाड़ा। अवनी लेखाड़ा जो है 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है एलेजांद्रो प्रीतो ने। एलेजांद्रो प्रीतो ने वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? पीएम मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये है 125 रुपये का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा कि इस्कॉन के संस्थापक के नाम पे 125 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। और ये कौन थे? स्वामी प्रभुपाद। और इनके जयंती पर पीएम मोदी के द्वारा 125 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी किस देश ने की? तो ये किया था भारत ने। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी किया था। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा फ्रांस में। ये कब से कब के बीच में होगा? तो ये 3 सितंबर से लेके 11 सितंबर के बीच में, 3 सितंबर से 11 सितंबर 2021 के मध्य में फ्रांस में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किया गया। 4 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। 4 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है ओमकारेश्वर बांध पर। ये कहाँ है ओमकारेश्वर बांध? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश राज्य के ओमकारेश्वर बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क बन रहा है। किस हाई कोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है। किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मंजूरी दे दी है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो पुणे में। पुणे में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की है। किसने डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है इन्फोसिस ने। इन्फोसिस ने डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड को लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान शुरू किया है? तो ये किया है केरल ने। केरल ने योद्धा बने अभियान का शुरुआत किया है। किस मंत्रालय द्वारा वाई ब्रेक या योग ब्रेक ऐप
लॉन्च किया है। तो किस मंत्रालय द्वारा किया गया है ये? तो ये किया गया है आयुष मंत्रालय द्वारा। आयुष मंत्रालय द्वारा वाई ब्रेक या योग ब्रेक ऐप लॉन्च किया गया है और इसे सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है? तो ये हुआ है असम में। असम में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में। 5 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में। असम के किस वन्य जीव अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया? तो दीपोर बिल वन्य जीव अभयारण्य को, असम के दीपोर बिल वन्य जीव अभयारण्य को क्षेत्र के पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। दीपोर बिल अभयारण्य कहाँ है? तो ये है असम में और इसे संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? तो ये लिया था INS तबर ने। भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? तो INS तबर ने। किस पेमेंट प्लेटफॉर्म ने फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान शुरू किया है? तो ये किया है रुपे ने। रुपे ने फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान शुरू किया है। किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 21 बेस्ट अवार्ड जीता है? तो ये जीता है पावर ग्रिड ने। पावर ग्रिड ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 का बेस्ट अवार्ड जीता है। चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और कौन सा देश मिलकर साझा भाग्य 2021 सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये मंगोलिया। साझा भाग्य सैन्य अभ्यास किन के बीच है? तो चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया के बीच। इसमें भारत नहीं है। ITBP टीम ने किस राज्य में माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये की है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ITBP के टीम ने माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो ये बना भारत। भारत जो है प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना है। लवलीना बोर्गोहेन किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये बनी है असम की। असम की समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनी है लवलीना बोर्गोहेन। विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेतक दिया जाएगा, ये कहाँ का है? तो ये कश्मीर का। कश्मीर का जो विलो ट्री होता है उसे और ये क्रिकेट बैट बनाने के काम में आता है, इसे GI टैग दिया जाएगा। किस देश के निर्माण फर्म ने फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है? तो ये बनाया है पोलैंड ने। पोलैंड ने फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मणिपुर ने। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है। किस देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया? 7 सितंबर को किस देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ये मनाया ब्राज़ील ने। 7 सितंबर ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस है। किस राज्य में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है। भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहाँ पे शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा IIT हैदराबाद में। भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहाँ पे बनेगा? तो ये IIT हैदराबाद में शुरू किया जाएगा। बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन बन गया? तो ये बन गया है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर जो है बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश बन गया है।
8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू की है? तो ये किया है गुजरात ने। गुजरात राज्य ने वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है। 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो ये क्यूबा। क्यूबा जो है 2 वर्ष के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कछुआ के संरक्षण में किस भारतीय जीव विज्ञानी ने ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो ये जीता है शैलेंद्र सिंह ने। शैलेंद्र सिंह जो है कछुआ संरक्षण के लिए ग्लोबल अवार्ड जीता है। और ये कौन है? तो ये भारतीय जीव विज्ञानी है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह जो हैं टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। किसे 7वां यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड मिला है? तो ये मिला है नमिता गोखले को। नमिता गोखले को 7वां यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड मिला है। वर्ष 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अयान संकटा को। और ये कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। वर्ष 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया है अयान संकटा को। भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जपट 2021 में भाग लिया है? तो ये लिया है रूस में। भारतीय सेना ने रूस में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जपट 2021 में भाग लिया है। किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो ये किया है हरियाणा ने। हरियाणा की सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है। किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र लगा है? तो ये लगा है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र लगा है। 9 सितंबर 2021 को मनाए गए हिमालय दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां। 9 अगस्त 2021 को मनाए गए हिमालय दिवस का थीम था हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां। सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को तमिलनाडु में किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो ये किया गया है महाकवि दिवस के रूप में। 9 सितंबर यानी को सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि है और इसके उपलक्ष्य में तमिलनाडु सरकार ने महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है आइसलैंड में। आइसलैंड में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट का शुरुआत किया गया है। किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 502 लॉन्च किया है? तो ये किया है चीन ने। चीन ने पृथ्वी अवलोकन ग्रह गोफेन 502 का लॉन्च किया है। किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है इटली ने। इटली ने भांग की खेती अगर कोई छोटे पैमाने पर करता है तो वो लीगल होगा। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये है मैं भी डिजिटल 3.0। रेहड़ी पटरी वालों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये की है मैं भी डिजिटल 3.0 और ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 10 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया। 10 सितंबर को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? तो ये किया है मैक्सिको ने। मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य बना है।
फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार किससे ने जीता है? तो ये है ब्रिटिश लेखिका सुजैना क्लार्क। उपन्यास पिरानेसी के लिए ब्रिटिश की लेखिका सुजैना क्लार्क को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार से नवाजा गया। कहाँ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ? तो राजस्थान के बाड़मेर में NH 925 पर सट्टा गंधव खंड पर। राजस्थान के बाड़मेर में NH 925 पर सट्टा गंधव खंड पर राष्ट्रीय मार्ग भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है। ड्रोन से वैक्सीन आपूर्ति का परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है तेलंगाना। तेलंगाना जो है ड्रोन से वैक्सीन आपूर्ति का परीक्षण करने वाला पहला राज्य बना है। किस राज्य सरकार ने कोविड के प्रसार का आकलन करने के लिए सरो प्रेवलेंस अध्ययन शुरू किया है? तो ये किया है केरल ने। केरल राज्य ने कोविड के प्रसार का आकलन करने के लिए सरो प्रेवलेंस अध्ययन शुरू किया है। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये नुआखाई जो उत्सव है उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई उत्सव कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का उत्सव है। डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? तो मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी में डेनमार्क और तमिलनाडु ने एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है। 11 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया गया। 11 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया गया। पीएम मोदी ने कहाँ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया? तो ये किया गया अहमदाबाद में। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है। किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है? किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है संस्कृति मंत्रालय ने। संस्कृति मंत्रालय ने बुजुर्गों के बाद देश के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की है। T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी को T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहाँ में भारतीय नौसेना उड्डयन को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया? तो INS हंसा गोवा में। INS हंसा को गोवा में राष्ट्रपति कोविंद ने भारतीय नौसेना उड्डयन को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया। किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो ये हेमंत धनजी को। हेमंत धनजी को जो कि एक भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, उन्हें ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स के विशेषज्ञों ने किस महाद्वीप पर सबसे पुरानी बर्फ की खोज शुरू कर दी है? तो ये किया है अंटार्कटिका पर। अंटार्कटिका पर यूनाइटेड स्टेट्स के विशेषज्ञों ने सबसे पुरानी बर्फ की खोज की शुरुआत कर दी है। कहाँ में नवजात शिशुओं के लिए पंजाब का पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप खोला गया है? तो ये खोला गया है लुधियाना में। पंजाब का पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप खोला गया है नवजात शिशुओं के लिए लुधियाना में। कहाँ में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र शुरू किया गया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ खोली गई है? तो ये खोली गई है रानीखेत में। और ये कहाँ है? उत्तराखंड में। रानीखेत जो है उत्तराखंड के रानीखेत में ओपन एयर फर्नरी खोला गया है, जो कि भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर फर्नरी है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो ये है डेनियल रिचार्डो। डेनियल रिचार्डो जो है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है। 14 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है?
तो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है। भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। भारत और अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा हरियाणा। हरियाणा जो है पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में शीर्ष पर रहा। दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह जो है दुबई का गोल्ड वीजा पाने वाले पहले गोल्फर बने हैं। किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो एनओआईएस को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आनंद कुमार को, जो कि सुपर 30 के संस्थापक हैं। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से आनंद कुमार को सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% तक किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% से बढ़ाकर 40% आरक्षण देने का शुरुआत की है। 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड को। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो प्रदान किया गया है राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड को प्रदान किया गया है। किसे दुबई का गोल्डन वीजा मिला है? तो ये मिला है बोनी कपूर को। बोनी कपूर को दुबई का गोल्डन वीजा मिला है। 15 सितंबर को किनकी जयंती के उपलक्ष्य में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये है सर एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया के जयंती पर 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है? तो यह है दूरसंचार के क्षेत्र में। दूरसंचार के क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया है? तो ये 3 भारतीय हैं नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और अदार पुनेवाला। टाइम्स पत्रिका द्वारा जो जारी किया जाता है 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची, उसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया है, जिसमें हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अदार पुनेवाला शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से नया चैनल लॉन्च किया है? तो ये किया है संसद टीवी। अब लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को किस नाम से जाना जाएगा? तो ये होगा नया चैनल होगा, इसका नाम होगा संसद टीवी। पहले जो लोकसभा और राज्यसभा हुआ करते थे, अब दोनों को मिलाकर नया चैनल बना है, उसका नाम है संसद टीवी। किसने ड्राई राशन योजना शुरू किया है? तो ये किया है उड़ीसा ने। उड़ीसा ने ड्राई राशन योजना शुरू किया है। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस या विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया गया। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस या विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया गया। किस राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना शुरू की है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना शुरू की है। किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत हुआ है।
टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ में चालू किया है? तो ये किया है जमशेदपुर में। टाटा स्टील ने CO2 को कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट जो है जमशेदपुर में लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? तो ये किया है उत्तर कोरिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? तो ये किया है उत्तर कोरिया को। US, UK और किस देश ने मिलकर सुरक्षा साझेदारी ऑकस के गठन की घोषणा की है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने US और UK के साथ मिलकर सुरक्षा साझेदारी ऑकस का गठन की घोषणा की है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्लांट कहाँ में चालू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग जो है सोलर PV प्लांट आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। 16 सितंबर 2021 को आयोजित 15वीं एशियाई ऊर्जा मंत्रियों की शिखर बैठक भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया है कृष्णपाल सिंह गुर्जर ने। 15वीं जो एशियाई ऊर्जा मंत्रियों की शिखर बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व जो है कृष्णपाल सिंह गुर्जर ने किया है। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने। किसने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स लॉन्च किया है? तो ये किया है इन्फोसिस ने। इन्फोसिस ने पहला डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स लॉन्च किया है। 17 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया विश्व रोगी सुरक्षा दिवस एवं हैदराबाद मुक्ति दिवस। 17 सितंबर को कौन कौन सा दिवस मनाया गया? तो पहला मनाया गया विश्व रोगी सुरक्षा दिवस और तथा दूसरा मनाया गया हैदराबाद मुक्ति दिवस। किसने अगले 3 वर्षों में 5000 EV चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की है? तो ये किया है HPCL ने। HPCL ने अगले 3 वर्षों में 5000 EV चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की है। सत्रह सितंबर 2021 को जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ये है बेल्जियम। बेल्जियम जो है 2021 के फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर है। किसने US आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म टाइनकट का अधिग्रहण किया है? तो ये किया है बायजूस ने। बायजूस ने US आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म टिंकर को अधिग्रहित कर लिया है। किसे DDCA का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इंदु मल्होत्रा को। इंदु मल्होत्रा को DDCA का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। सत्रह सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने EV रामस्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है? तो ये मनाया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु की सरकार ने 17 सितंबर को EV रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है। 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व बांस दिवस। विश्व बांस दिवस जो है 18 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है शेफाली जुनेजा। भारतीय शेफाली जुनेजा जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की अध्यक्ष बनी है। किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया? तो कचरा बिन में रखे समुद्र में नहीं। 18 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के रूप में मनाया गया और इसका थीम था कचरा बिन में रखें समुद्र में नहीं। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है पंकज आडवाणी ने आमिर सरखोश को हराकर। 2021 के एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जो है पंकज आडवाणी ने जीत लिया है आमिर
सरखोज को हराकर। पानी का महत्व थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया 18 सितंबर को? तो विश्व जल निगरानी दिवस। पानी का महत्व थीम के साथ 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया। अठारह सितंबर 2021 को भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र कहाँ में खुलेगा? तो ये खुलेगा नागालैंड के कोहिमा में। नागालैंड के कोहिमा में भारत का 61वां जो है सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का केंद्र खुलेगा। कहाँ में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए स्पिन योजना शुरू की है? तो ये की है वाराणसी में। वाराणसी में कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए स्पिन योजना की शुरुआत की गई है और ये किया है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। संयुक्त राष्ट्र ने किसे सतत विकास लक्ष्यों का अधिवक्ता नियुक्त किया है? तो ये किया है कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों का अधिवक्ता नियुक्त किया है। किसने विकास अधिकारियों के विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए प्रगति नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो एलआईसी जो है विकास अधिकारियों के विशेष प्रदर्शन के विश्लेषण के लिए प्रगति नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के में। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। बिग बॉस ओटीटी की पहली विनर कौन बनी थी? तो ये बनी थी दिव्या अग्रवाल। दिव्या अग्रवाल जो है बिग बॉस ओटीटी की पहली विनर बनी थी। किस देश के ला पाल्मा द्वीप में स्थित कम्ब्रे विजया ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ? तो ये है स्पेन में। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर स्थित कम्ब्रे विजया ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ। किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो ये किया है सिक्किम ने। सिक्किम ने कैटली नामक मछली को राज्य मछली घोषित किया है। मनिका श्योकंद को जल संरक्षण के लिए किस राज्य का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा के लिए। हरियाणा के लिए मनिका श्योकंद को जल संरक्षण के लिए राज्य का गुडविल एम्बेसडर घोषित किया गया है। किस राज्य ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75% कोटा देने की विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये की है झारखंड ने। झारखंड ने निजी क्षेत्र के नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75% कोटा देने की विधेयक को मंजूरी दी है। भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है? तो ये बनी है शिवानी मीना। शिवानी मीना जो है भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर है। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और किसने भागीदारी की है? ये भागीदारी की है बायजूस ने। बायजूस ने भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग के साथ भागीदारी की है। वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये है स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 46वां है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो ये है 46वां। वहीं टॉप पे स्विट्जरलैंड है। किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है गौतम अडानी को। गौतम अडानी को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बने हैं राजा ऋत्विक। राजा ऋत्विक जो हैं भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है? तो ये मिला है अनुपम खेर को। अनुपम खेर को अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय ने हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है। फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो राजीव अग्रवाल को। फेसबुक इंडिया ने राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? ये किया गया इंडोनेशिया के साथ। भारत और इंडोनेशिया के नौसेना के बीच समुद्र शक्ति का अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया।
FSSAI द्वारा जारी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में कौन स्थान शीर्ष पर है? तो ये है गुजरात। गुजरात जो है FSSAI द्वारा जारी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में शीर्ष राज्य है। 21 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस एवं विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में। 21 सितंबर को कौन कौन से दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया गया। ICC महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ये है मिताली राज। मिताली राज जो है ICC बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर है। संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है ईरान। ईरान जो है SCO का 9वां सदस्य बना है। अफ्रीका और रूस की स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है? अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है गीता समोता। गीता समोता जो है अफ्रीका और रूस के में स्थित 2 चोटियों पर सबसे तेज भारतीय बनी है। इन्होंने सबसे तेज फतह किया है अफ्रीका और रूस की 2 चोटियों को। IPL की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। विराट कोहली जो है एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। किस मंत्रालय ने एक पहल नामक एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है? तो कानून और न्याय मंत्रालय ने। कानून और न्याय मंत्रालय ने एक पहल नामक एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो SV सरस्वती को। SV सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। 22 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व राइनो दिवस के रूप में मनाया गया। 22 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व राइनो दिवस के रूप में मनाया गया। सना रामचंद्र गुलवानी किस देश के पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है? तो ये बनी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सना रामचंद्र गुलवानी पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। 9वें शतरंज ओपन 2021 मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता? तो भारत के डी गुकेश ने। 9वें शतरंज ओपन 2021 का मास्टर्स वर्ग का खिताब जो है भारत के डी गुकेश ने जीत लिया है। भारत के किन 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? भारत के किन 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो यह है कोवलम तमिलनाडु का और ईडन पुदुचेरी का। इन दोनों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। कहाँ कहाँ? तो कोवलम तमिलनाडु तथा ईडन पुदुचेरी का। किस राज्य के 6 गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है असम में। असम के 6 गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है। वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया गया। 23 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पर वी साइन फॉर ह्यूमन राइट विषय के साथ मनाया गया। किस देश की फैजा बीथर को वर्ष 2021 का चेंज मेकर अवार्ड मिला है? तो ये मिला है बांग्लादेश को। बांग्लादेश को फैजा बीथर का वर्ष 2021 का चेंज मेकर अवार्ड मिला है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर बने हैं। दोहा में आयोजित
IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है पंकज अडवाणी ने। पंकज अडवाणी में दोहा में आयोजित IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप 2021 का खिताब जीत लिया है। ICC पुरुष T20 का आधिकारिक एंथम गीत जो है लीव द गेम लव द गेम को किसने तैयार किया है? तो ये तैयार किया है अमित त्रिवेदी ने। अमित त्रिवेदी ने ICC पुरुष T20 का आधिकारिक एंथम गीत लीव द गेम लव द गेम को तैयार किया है। किसे SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बांग्लादेश की PM शेख हसीना को। बांग्लादेश की PM शेख हसीना को SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आधिकारिक नारा लॉन्च किया गया, एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आधिकारिक नारा क्या था? तो एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ लेह लद्दाख में। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ में शुरू हुआ? तो लेह लद्दाख में शुरू हुआ। भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड विकसित करने का काम शुरू किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड विकसित करने का काम शुरू किया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैसन के नाम पे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे जो एक क्रेटर का नाम रखा गया है वो आर्कटिक के खोजकर्ता मैथ्यू हैसन के नाम पे रखा गया है। किस देश के गॉर्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये है यूके के गॉर्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है। चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो ये है चेतन भगत। चेतन भगत की बुक चर्चित पुस्तक 400 डेज जो है इनकी बुक को किसने लिखा है? तो ये है चेतन भगत। किस राज्य ने अगरवुड लकड़ी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अगरवुड नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो ये दिया है त्रिपुरा ने। त्रिपुरा ने अगरवुड व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अगरवुड नीति की मंजूरी दी है। कहाँ में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के काजा में। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के काजा में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ओडिशा के किस शहर में पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? तो ये किया है कटक में। कटक में पहला ओडिशा का पहला शहर होगा जहाँ पे रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा और ये किया जा रहा है खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा। US आधारित जंगल नामा शीर्षक नामक एक ऑडियो बुक किसने जारी किया है? तो ये किया है अमिताभ घोष ने। US आधारित जो है जंगल नामा शीर्षक से जो एक ऑडियो बुक लॉन्च किया है तो ये किसने किया है? तो ये किए हैं अमिताभ घोष ने। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड 2021 किसने जीता? तो ये जीता है फुम जिले मलाम्बो एकंकुआ। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड 2021 किसने जीता? फुम जिले मलाम्बो एकंकुआ। 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में मनाया गया। 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया? तो यह है 76वें सत्र को। PM मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ दिल्ली में। पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये दिल्ली में हुआ। भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ में हुआ? तो ये हुआ जयपुर में। भारत का पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ जयपुर में। किनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए अंत्योदय दिवस मनाया गया? तो ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती को चिन्हित करने के लिए अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया गया। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यह है डेनमार्क। वहीं भारत का स्थान 59वां है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 59वां स्थान है। वहीं शीर्ष पर डेनमार्क है। राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये हुआ कोहिमा में। कोहिमा में राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ हुआ। भारत ने किस देश के लिए छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया? तो ये किया भूटान से। भूटान ने माफ कीजिएगा, भारत ने भूटान के लिए छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है। किसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो यह है शुभम कुमार, जो कि कटिहार बिहार से हैं। शुभम कुमार कटिहार बिहार से सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है। 26 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व नदी दिवस के रूप में मनाया गया एवं विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया। 26 सितंबर को किन दो दिवस के रूप में मनाया गया? तो पहला है विश्व नदी दिवस और दूसरा है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया। किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है राजस्थान। राजस्थान के सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है। किस राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल एवं हुनर ऐप की शुरुआत की है? तो ये किया है हरियाणा ने। हरियाणा के राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल एवं हुनर ऐप की शुरुआत की है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम पेड़ की एक किस्म जो पाम उगाने का स्थान है का उद्घाटन कहाँ में किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ उत्तराखंड में। भारत और किस देश ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया? तो ये किया है अमेरिका ने। भारत और अमेरिका ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो यह है केरल। केरल के राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया है? तो यह चुना गया एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक को मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया के लिए चुना गया है। और एक किसके द्वारा चुना गया है? तो एशिया मनी के द्वारा किए गए सर्वे में चुना गया है। सीबीएसई और किस आईआईटी ने मिलकर ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य की शुरुआत किया है? तो ये किया है आईआईटी गांधीनगर ने। आईआईटी गांधीनगर और सीबीएसई ने मिलकर एक ऑनलाइन श्रृंखला शुरू किया है जिसका नाम रखा गया है एकलव्य। किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो यह है इंग्लैंड के। इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस के रूप में। रूसी ग्रां प्री किसने जीता? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। रूसी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं विराट कोहली। विराट कोहली जो है T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने हैं। डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ओस्ट्रावा ओपन WTA युगल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है सानिया मिर्जा भारत की और झांग सुआई चीन की। भारत की सानिया मिर्जा और चीन की झांग सुआई ने ओस्ट्रावा ओपन WTA का युगल खिताब जीत लिया है। वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन को मास्टर कार्ड इंक ने वित्तीय सेवा कंपनी जो है इन्होंने इनको वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और ये शतरंज खिलाड़ी हैं।
बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने रखा? तो ये रखा पाकिस्तान ने। बंगाल की खाड़ी में जो तूफान आया था उसका नाम गुलाब किसने रखा? तो ये रखा था पाकिस्तान ने। किनकी पुण्यतिथि पर विश्व रैबिज दिवस मनाया गया? तो ये है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर की पुण्यतिथि थी 28 सितंबर को और इन पे विश्व रैबिज दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसने एकीकृत सफल परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा से आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया? तो ये किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा से आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है। 29 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया विश्व हृदय दिवस के रूप में। 29 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया गया। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी नीमाबेन आचार्य। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी नीमाबेन आचार्य। भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ में संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ कोलकाता में। भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव कोलकाता में संपन्न हुआ। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने मध्य प्रदेश के किस गांव को देश का सबसे खूबसूरत गांव चुना है? तो ये चुना है लाडपुरा को। लाडपुरा को जो कि मध्य प्रदेश में है, इसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने देश का सबसे खूबसूरत गांव चुना है। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ AIMA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? सीके रंगनाथन। सीके रंगनाथन को अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष नियुक्त किए हुए हैं। यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया गया। 30 सितंबर को यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया गया। किसने पृथ्वी के सतह की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये नासा ने किया है। नासा ने पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया है। किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल हासोंग 8 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल हासोंग 8 की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA को के लिए बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है भारत को। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया भारत को। यूरोप को हराकर किसने राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट जीता? तो ये जीता अमेरिका ने। अमेरिका ने यूरोप को हराकर राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट जीत लिया है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर किसने निधि 2.0 योजना लॉन्च किया है? तो ये किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर निधि 2.0 योजना लॉन्च किया है। वर्ष 2021 के लिए कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये 11 लोगों को प्रदान किया गया है। 2021 के लिए 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसी के साथ आज का ये सीरीज मैं यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।